हो जाएगी पाकिस्तान में। यही चीज़ है कि ज़ेर ज़मीन पानी जा रहा है, फसलों को कहाँ से सैराब करेंगे आप। पहली चीज़ ये है कि फसलें कहाँ से सैराब होंगी। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ठीक है। वो अगर आपकी ज़राअत ही आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास ना कोई मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं प्रॉपर, ना हम हर चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, सॉरी। जो चीज़ खाने की होती है, मतलब गंदम हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से, किल्लत की वजह से हम नहीं कर पा रहे। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई है, हमें उनसे सीखने की है ज़रूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत, उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है। हमारा जो नार्दर्न एरिया, वहाँ से एक दरिया इंडिया की तरफ भी जाता है। हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि हम ये भी बंद कर देंगे या उस पानी का रुख हम इस तरफ कर दें। हम वो जब ये कहेंगे नहीं, किसी को एक चीज देंगे दूसरी की जरूरत होती है। हम साहब माला का एक दूसरे का लेन देन होता है। वहाँ पे चावल इतना सस्ता है, वहाँ पे गंदम इतनी सस्ती है, वहाँ पे जो भी अशिया लेने जाओ घर का, अब तो हम लोग घर में जो है ना सालन तक नहीं बना सकते, इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है। और जो है ना चीज़ें, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, गंदम इतनी महंगी हो गई है कि किसान उसको फसल ही नहीं काश्त कर सकता। उसकी जो DAP खाद है वो इतनी, उसकी बोरी इतनी महंगी कर दी है। उनके हिस्से में जो 3 दरिया आए थे, उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंतास मायदा भी खत्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। अब जब इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट अंग कश्मीर है हमारा। दोस्ती बराबरी की होती है। हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हम तो कुछ करना चाहते नहीं, हम अपने आप से सिंसियर नहीं है। वो बकारी की कोई इज्जत नहीं होती। अपने आप को कुछ डेवलप करें, फिर किसी के सामने आप बात कर सकेंगे। जब आप अपने लोगों के हकूक मारेंगे, कोई यहाँ होगा नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं आपको उभरने नहीं देते, वो पोटेंशियल नहीं होगा, हमारी अहमियत नहीं होगी, तो हम किससे बात करेंगे। एक फकीर को और बादशाह क्या बात हो। कुछ फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स में से एक ये फैक्टर था कि उसको खुशहाली करके इसको ज़राई मुल्क को, इसको मतलब इंडिया का मोहताज कर दिया जाए। इंडिया में देखें, डैम बनाए उन्होंने, डैम बना के उन्होंने अपनी फसलें, टमाटर हमारे पास कहाँ से आ रहा है? दुबई से। यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ सकता, हम दुबई से आ जाता है आलू, वहाँ से दुबई से आके गंदम, मतलब जो बेसिक आपके ये क्या बात है। अब पानी डांस करते हैं जो लाख 28 कुड़ी 40। इंडिया दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। हर आने वाली कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी क्या चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 1/8, यानी अब जैसा कि इंडिया चाइना को पॉपुलेशन में क्रॉस करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुका है। अब हर कंपनी के पास उस आबादी को फ़ायदा उठाना। अब पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर है आबादी के लिहाज से, लेकिन क्या यहाँ पर वैसी फैसिलिटीज़ हैं? क्या उन मल्टीनेशनल कंपनीज को वो प्रोटेक्शन दी जाती है जो उन्हें इंडिया में दी जा रही तो है? दहशतगर्दी इतनी है यहाँ पर। जी, अच्छा किया है, बंद कर दिया है। अच्छा किया, वो कैसे? अच्छा किया है, आपको नहीं पता लगा वहाँ पे दरबार निकल आया अंदर रिवर के अंदर रावी के अंदर दरबार निकल आया। दरबार निकल आया, उसकी मिट्टी है, वो लोग बना रहे, कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है वहाँ पे। नीचे स्नोकर क्लब बन गया रिवर के अंदर, सही है। प्रॉपर आप ये रिसर्च नहीं किया, आप रिसर्च करें, देखे वहाँ पे अच्छा, रिवर रावी के अंदर स्नोकर क्लब बन चुका है, नीचे बेसमेंट में बना है, और उसके बाद वहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है नीचे। लायक नहीं है ये पानी का। पाकिस्तान इस वाटर के लायक नहीं है। नहीं, लायक नहीं, क्योंकि अभी 15-12 दिन हुआ है, अभी तक इलेक्शन हुआ है, अभी तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान ग़ुलाम है, कभी इंडिया को बात मानते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा को बात मानते हैं। ये पाकिस्तान है नहीं, बस पाकिस्तान ऐसे ही बन गया। कायदे आज़म ने बड़ी गलती कर दी थी पाकिस्तान को बनाकर। वो जो एम्बुलेंस ख़राब हुई थी वो ऐसे नहीं हो गई थी। बाकी आप भी बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने आपको भी बहुत प्यारा बनाया। अब जो गवर्नमेंट बन रही है उसको बनना चाहिए, अब जैसे हालात चल रहे हैं उनको चलना चाहिए। अदरवाइज जब वो देखते हैं कि अब हमें एज अ कौम सोचना पड़ेगा, अगर हमने IMF की इस चीज़ से निकलना है तो हमें एज अ कौम इतना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, हमें इस मुल्क में इतना पैसा लाना पड़ेगा, हमें मुल्क में डॉलर को लाना है। क्या मस्जिद की बाथरूम के भी लोग पैसा लेते हैं, मस्जिद में बाथरूम करने के भी पैसे लेते हैं, पेशाब के लिए गए तो उधर भी पैसा लेते हैं। ये कहाँ से आप? किस सिटी से हैं?
गुजरात से। ये भी गुजरात ये से भी है। गुजरात से है। जबरदस्त हो गया। नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार हूँ। अच्छा, आप मुस्लिम है और आप कह रहे हैं उनका खाची वो हमारा तेल ही है, हमारी जात वाला। जबरदस्त। इनसे हम लोग बात करेंगे। लो जी, हमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार मिल गए। वो तेली है, तेली। सर हेलो सर, आपका नाम? सागर। आप कहाँ से हैं? इंडिया से? मुंबई से हैं। मैं बहुत बढ़िया। आप बताएं हाँ, कैसे हैं? एयरवे चैनल है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तो जो भी लोग मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं आपका चैनल देखते हैं। बिजनेस उसका जो बाप दादा का जो धंधा है ना, वो दोनों का एक ही सेम एक ही है, था। सेम है, इसलिए बोलते हैं हम लोग रिश्तेदार है। और कैसे ठोक के बोल रहे हैं कि भाई हम गुजरात से हैं। किस चीज का? सरसों का तेल? कौन सा तेल निकालते हैं? सब तेल निकलता है, तल का, मूंगफली का, हर ठीक चीज है। का। हमारी जो खुद की जो कंपनी है, जी। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है जहाँ पे हमारे पास जी। हमारी कंपनी जो 5 ड्राइवर जो है ना, वो खुद पाकिस्तान से, 5 ड्राइवर पाकिस्तान से। हाँ। जबरदस्त। यानी इंडिया के लोग भी हैं, पाकिस्तान के और लोग बांग्लादेश के भी है। बांग्लादेश के भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। सब मिक्स में। मिक्स रह रहे हैं। हाँ। चेन्नई, बेंगलोर और गुजरात। गुजरात से, मतलब हर स्टेट के, हर सिटी के हमें लोग मिल रहे हैं। पाकिस्तान में ये आपने भी शायद देखा हो या यहाँ पे लोगों से सुना हो कि भाई न्यूज में ये आता है कि गुजरात में मुसलमानों पे ऐसा है वैसा है। नहीं, तो ये तो ऐसे- देखिए, ये तो ऐसे कुछ नहीं है। गुजरात के मुस्लिम है जो कह रहे हैं नहीं, कि हम मोदी के नहीं, रिश्तेदार वो हैं। स्टार्टिंग में जो हुआ वो हुआ, बाद में नहीं हुआ। सब बेहतर तुम है। कसाब को भी वही लाया था, समझो ना तुम। अच्छा। तुम्हारे उधर से कोई सर। आया नहीं था, वो ये वही नचो से लाया। सर कौन से आप मतलब ऐसी टॉपिक बात- नहीं, ठीक टॉपिक है, नहीं, हाँ। 100% वो टॉपिक की छोड़ो, बात वो है। टॉपिक छोड़ो। मतलब ये सीधी नहीं, बात नहीं, करना, सीधी बात करना चाहिए, लेकिन वो ये है कि अच्छा चले नहीं है, वो- खैर। मैं सीधी बात करता हूँ। आओ सीधी बात करो। স্যার आप बिल्कुल सीधी बात कर। আর আমাদের ইতিহাসে এমন এমন কিছু নেই যে যারা মানুষের জন্য সাপোর্ট করে না, না মানুষের জন্য অবশ্যই করেছে, তাদের প্রেরণা হিসাবে ইনিও দাঁড়িয়েছে। ঠিক আর আমি চাই যাতে আপনারা সবাই প্লিজ এনাকে সাপোর্ট করুন। भाई ये स्पोर्ट की तो समझ आ रही थी, लेकिन आपने बंगाली में बोला, ये ना हो कि आपने कुछ ऐसा नहीं, बोला हो कि नहीं, इस नहीं, बंदे नहीं, को स्पोर्ट बिल्कुल ना करना, ये बंदा स्पोर्ट के लायक नहीं नहीं है। दादा, मैं उसका ट्रांसलेशन आपको दे देता हूँ। हाँ, गुजरात के लोग हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। और ये देखें, और ऊपर लेकिन ये है कि आपके जो आपने यहाँ बोला। जितने भी मिलेंगे जी जी जी। मोदी भक्ति मिलेगी। अच्छा, ये अभी भी बात चली गई है। आपने क्या बोला बता दें। जितने भी मिलेंगे मोदी भक्त मिलेंगे। आप जिस तरीके से अंकल जी सख्त तरीके से बात करते हैं थोड़ा, तो आपके जो आपने बोला कि मोदी मेरे रिश्तेदार हैं, वो तो बड़े नरम तरीके से बात करते कौन? हैं। नरेंद्र मोदी। तुमको मालूम थोड़ी है वो नरम है। अच्छा। फिर माइक आके हाथ में रख दीजिएगा। बंद कर दो, मैं तुमको एक बात बताता जी, हूँ। मैं कहता हूँ ऐसे ही बता दें। नहीं, हाँ। मेरे को सलमान इकबाल भी अच्छी तरह जानता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चले बंद कर।